जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ना शौक थी हवाएं न खुशबू मन चली थी, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार
जी करे देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं। रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, वो कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया,
रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। जी करे देखता रहूं। जोकर। परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के।
जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे। सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। से घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही
जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मोहब्बत में मिलना जरूरी है। पास आने का अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के,
कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है।
मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद चुराती है। चैन मेरा लेके तूने मुझको बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। बस एक दो मुलाकातों में आ गई मैं तेरी बातों में। अपना दिल देके तुझको दिल तेरा मैंने लिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने
मकाम कर दिया। पुराने जमाने की बात है। एक गांव के कोने में एक गरीब सा मोची रहता था, तन्हा, बेसहारा और बिल्कुल अकेला। दिन भर लोगों के जूते सिलकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, इसलिए उसने कभी शादी का सोचा तक नहीं था। एक दिन धूप दोपहर में उसका दिल बहुत चाहता कि आज गर्मा गर्म खिचड़ी खाए। काफी दिनों से उसने खिचड़ी का स्वाद नहीं चखा था। वो बाजार गया, चावल और मूंग की दाल खरीद लाया। घर आकर बहुत शौक से खिचड़ी पकाई। जब खिचड़ी तैयार हो गई, उसने एक थाल में निकाल कर रख दी कि थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि तब तक सिलाए हुए जूते लोगों को देकर आता हूं। वो घर का दरवाजा खुला छोड़कर निकल गया। उस वक्त एक भूखा गीदड़ जंगल से भटकता हुआ गांव की तरफ आ निकला। उसने मोची का घर बिल्कुल खाली देखा तो चुपके से अंदर घुस गया। थाल में पड़ी ताजा खिचड़ी देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो कई दिनों से भूखा था। बिना सोचे समझे खिचड़ी पर टूट पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच मोची जल्दी जल्दी वापस आ गया। वो भी बहुत भूखा था और खिचड़ी खाने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक गीदड़ उसकी खिचड़ी चबा रहा है, उसका गुस्सा आसमान को छू गया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया, गीदड़ को पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया और हाथ में मोटा डंडा लेकर उसकी मरम्मत शुरू कर दी। थोड़ी देर मारकर वो थक जाता, फिर अपना काम करता, फिर वापस उसको पीट देता। गीदड़ रस्सी में झूलता हुआ सोच रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जान बचेगी तो बचेगी। सुबह तक मोची का गुस्सा कम ना हुआ। जब वो काम पर गया, गीदड़ ने सोचा कि अभी मेरा मौका है। उसने एक चाल चली। वो झूठी आवाजें लगाने लगा, जैसे अपने साथी गीदड़ों को बुला रहा हो। जंगल पास ही था। बाकी गीदड़ उसकी आवाज सुनकर चीखने लगे। उनमें से एक गीदड़ उसका पुराना दोस्त भी था। उसने पहचान लिया कि ये मेरे दोस्त की ही आवाज है और गांव की तरफ भागा आया। मोची के घर तक पहुंचकर उसने अंदर झांका तो उसका दोस्त रस्सी में जकड़ा हुआ था, फूला हुआ जिस्म, सूजे हुए हाथ पांव। उसने पूछा, यार ये हाल क्या हो गया? रस्सी में बंधे गीदड़ ने दर्द छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं। ये मोची बहुत रहमदिल आदमी है। रोज मुझे हलवा पूरी खिलाता है और मुझे इतनी मोहब्बत से बांध कर रखता है कि कहीं भाग न जाऊं। देखो मैं कितना मोटा हो गया हूं। उसका दोस्त ये सब सुनकर ललचा गया। हलवा पूरी का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी भर आया। रस्सी वाला गीदड़ धीरे से बोला, अगर चाहे तो मैं अपनी जगह तुम्हें बांध सकता हूं। तुम भी 2-3 दिन में मेरे जैसे मोटे हो जाओगे। बेवकूफ दोस्त फौरन मान गया। उसने रस्सी खोल दी और खुद उसकी जगह बंध गया। पुराना गीदड़ आजाद होते ही वहां से निकल लिया। कुछ देर बाद मोची घर आया और बिना देखे समझे उस बेचारे को पीटने लगा। बेचारा चिल्लाता रहा कि मुझे हलवा पूरी नहीं मिली, मेरे दोस्त ने धोखा दिया। मोची ने उसकी एक न सुनी। गुस्सा उतरता ही नहीं था। आखिर गिरा गिरा कर गीदड़ ने मोची से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची ने हैरान होकर कहा, क्या मैं गरीब मोची और बादशाह की बेटी से शादी? गीदड़ ने यकीन दिलाया कि वो अपनी बात निभाएगा। मोची ने उसको छोड़ दिया। गीदड़ नदी पार कर गया और उस मुल्क के बादशाह के पास अपने आप को इल्ची बनाकर पेश हो गया। उसने बादशाह को बताया कि पड़ोसी बादशाह ने आपकी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। बादशाह पहले ही इस तरह के रिश्ते का इंतजार था। उसने खुशी खुशी रिश्ते को कबूल कर लिया और तारीख भी मुकर्रर कर दी। गीदड़ वापस मोची के पास आया और बोला कि तेरी शादी तय हो गई है। मोची डर गया कि मेरे पास तो कुछ नहीं। गीदड़ ने कहा, फिक्र मत करना, आगे सब मैं संभाल लूंगा। शादी के दिन गीदड़ मोची को नदी के किनारे ले गया, जहां पहले से धोबी और रुई वाला उसकी दी हुई सोने की मोहरों पर कपड़े और रुई नदी के पास फैला चुके थे। गीदड़ ने मोची को समझाया कि मैं नदी पार जाकर बादशाह के महल जा रहा हूं। जब तुम मुझे वहां दाखिल होते देखो तो धोबी के कपड़े उठवा लेना और रुई को नदी में डाल देना। सब कुछ उसके हिसाब से हुआ। बादशाह ने नदी के उस पार कपड़े लटके देखे तो समझा कि बड़ी बारात आई हुई है। नदी में तैरती रुई को देखकर लगा कि कश्तियां डूब रही हैं। गीदड़ इल्ची की शक्ल में रोकर बादशाह को बताने लगा कि बारात बहुत बड़े तूफान में डूब गई। सिर्फ बादशाह और इल्ची बचे। दामाद गरीब आदमी के कपड़ों में नदी के उस किनारे बैठा। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को भेजा और मोची को इज्जत के साथ महल में लाया गया। उसकी बेटी की शादी धूमधाम से मोची के साथ हो गई। गीदड़ ने बादशाह को मशवरा दिया कि दामाद को यहीं रखा जाए। बादशाह मान गया। मोची को महल मिल गया और शाही जिंदगी नसीब हो गई। कुछ दिन बाद गीदड़ ने कहा कि मेरा वादा पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। मोची बहुत कहता रहा कि रुक जाओ, लेकिन गीदड़ अपने दोस्तों के पास वापस चला गया।
दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि अक्ल और चालाक जहन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन धोखा खाने वाला हमेशा पछताता ही रहता है। पुराने जमाने की बात है जब छोटे कस्बों में रहना एक सुकून भरी जिंदगी होती थी, और उन्हीं कस्बों में से एक में एक अमीर सौदागर रहा करता था जो अपनी जिद और गुस्से की वजह से पूरा कस्बा उससे दूर रहता था। उसी सौदागर की एक ही बेटी थी जो घर के कामकाज और इबादत में लगी रहती थी, और धीरे धीरे उसने अपनी बेटी के लिए शादी का इरादा किया, लेकिन जिसकी उम्र भी उसकी उम्र से काफी ज्यादा थी, जिससे उसकी बेटी परेशान रहती। सौदागर जब अपनी बेटी पर दबाव डालता कि वो उस बुढ़े अमीर आदमी से शादी कर ले तो वो रोने लगती थी, लेकिन सौदागर उसकी एक न सुनता था और हर रोज उसे उसी बात पर डांटता झड़कता था। एक दिन सौदागर ने शहर के मशहूर सुनार से एक खूबसूरत सा शमादान बनवाया जिसमें कांच का बड़ा सा शीशा लगा था और जिसमें देखने वाले के चेहरों 100 की झलक दोहरी नजर आती थी। सुनार ने उस शमादान को बड़े ही हुनर से बनाया था और सोने की नक्काशी भी की थी। जब सौदागर उसे लेने गया तो सुनार ने कहा कि इसे पकड़कर चलते समय ध्यान से रखना, ये बहुत नाजुक है, अगर गिर गया तो पूरा टुकड़ों में बिखर जाएगा। सौदागर ने पैसे दिए और शमादान लेकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो लोगों को देखकर घमंड में भर गया कि मेरे जैसा अमीर कौन होगा। उसी दौरान जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने देखा कि उसके हाथ में कुछ है और पूछा कि ये क्या है। सौदागर ने कहा कि ये तुम्हारे नए घर के लिए है, तुम इसे अपने कमरे में सजाकर रखना। लेकिन लड़की का दिल टूटा हुआ था और उसने कहा कि अब्बा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। सौदागर गुस्से में बोला कि आज के बाद ये बात मेरे सामने मत करना, और कमरे से बाहर चला गया। लड़की कमरे में अकेली बैठी रोती रही और सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मेरी इज्जत जाएगी, और अगर शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अचानक उसकी नजर उस शमादान पर गई और वो उसे घूर कर देखने लगी। उसने सोचा कि काश मैं इसमें समा सकती और सबसे दूर हो सकती। लड़की ने शमादान के शीशे को साफ किया और उसे उठाकर अपने सामने रखा। तभी तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा सा फैल गया। लड़की डर गई और शमादान उसके हाथ से फिसल कर गिरने लगा, लेकिन तभी एक तेज सी रोशनी निकली और लड़की को अपने अंदर खींचने लगी। वो चीखी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगले ही पल लड़की शमादान के अंदर समा गई और बेहोश होकर उसमें पड़े एक पर्दे के पीछे गिर गई। उधर सौदागर अंदर आया और उसने देखा कि शमादान तो गिरा है, लेकिन बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो घबरा गया और चिल्लाने लगा, लेकिन जब उसे बेटी नहीं मिली तो उसने समझा कि शायद वो भाग गई है। गुस्से में उसने शमादान को बाहर फेंक दिया और कहा कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं। अगले दिन कुछ दरबारी लोग उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने जमीन पर पड़ा वो शमादान देखा जो धूप में चमक रहा था। उनको लगा कि ये किसी अमीर खानदान की चीज है। उन्होंने उसे उठाया और महल ले आए। जब महल में शमादान रखा गया तो शहर में एक बड़ा जश्न हो रहा था और उस जश्न में शहजादा भी आया था। शहजादा जैसे ही उस शमादान के पास से गुजरा तो उसे लगा जैसे अंदर किसी की हल्की सी आवाज आई हो। उसने रुककर गौर से देखा और उसकी नजर उस शीशे में पड़ी धुंधली छवि पर गई, लेकिन वो साफ नहीं समझ पाया। उसी रात शहजादा फिर उस कमरे में आया और जब उसने शमादान का कांच साफ किया तो उसे अचानक अंदर एक लड़की की परछाई नजर आई और वो हैरान हो गया। उसने कांच और खोलकर देखा तो उसमें अंदर एक छोटी सी जगह बनी हुई थी और पर्दे के पीछे वो लड़की बेहोश पड़ी थी। शहजादा उसे बाहर निकालता है, लेकिन तभी दरवाजे पर शहजादी आ जाती है। शहजादी को शक होता है और वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जब शहीन शाह को बात पता चलती है तो वो भी चौंक जाता है और कहता है कि पता करो ये लड़की कौन है और इसे किसने भेजा है। उधर वो लड़की होश में आती है और रोने लगती है और शहजादा उससे पूरा किस्सा सुनता है। शहजादा उसका दर्द सुनकर नाराज होता है और कहता है कि कोई बाप अपनी बेटी पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। मगर इसी बीच शहजादी अपने नौकरों को भेजती है कि लड़की को किले से बाहर फेंक दो। एक सिपाही उसे उठाकर ले जाता है और शहर के किनारे उस नदी के पास फेंक देता है जहां गहरा पानी बहता था। लड़की बेहोश थी और पानी में बहने लगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद तकदीर टेल्स में, जहां हम आपके लिए ऐसे वाकयात लाते हैं जो दिल हिला देते हैं, रूह को जगा देते हैं और ईमान को ताजगी बख्श देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो आंखों से अंधा था लेकिन दिल की रोशनी से दुनिया देख लेता था। शहर की एक पुरानी गली में एक अंधा दरवेश बैठा रहता था। नाम था पीर रहीम, जिसकी आंखों में अंधेरा था मगर दिल में ऐसा नूर कि हर गुजरने वाला रुक जाए। हाथ में एक पुराना कटोरा, फटे हुए कपड़े, लेकिन चेहरे पर सुकून और जुबान पर बस एक ही जुमला, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है। लोग वहां से गुजरते, कोई सिक्का डाल देता, कोई मजाक उड़ा देता और कई तो ऐसे निकल जाते जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं। लेकिन रहीम बाबा हर रोज दूसरों के लिए दुआ करता, अपने लिए कभी नहीं। कोई बीमार मिलता तो कहता, या अल्लाह इसे शिफा दे,
कोई गरीब दिखता तो कहता, या अल्लाह इसकी रोजी खोल दे। कोई परेशान मिलता तो कहता, या रब इसकी मुश्किल आसान कर दे। उसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था, इमरान। घर, दौलत, इज्जत सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, औलाद। 10 साल से ज्यादा गुजर गए। हर हकीम, हर डॉक्टर, हर दरगाह कोशिश कर ली, लेकिन किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं था। उसकी बीवी हदिया रोज रोते हुए दुआ करती कि काश उन्हें भी एक बच्चा मिल जाए। इमरान तंज करते हुए कहता, दुआ से क्या होगा, अगर अल्लाह सुनता तो कब का सुन लेता। हदिया चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहती। एक दिन दोनों बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में वही अंधा दरवेश पीर रहीम बैठा था। जैसे ही दोनों उसके पास आए, उसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारी झोली भर दे, तुम्हें नेक औलाद अता करे। हदिया का दिल कांप गया। इमरान हंस पड़ा और बोला, अरे अंधे, अपने लिए रोशनी नहीं मांग पाए, हमें औलाद क्या दोगे? हदिया ने उसका हाथ दबाकर कहा, बस करो। लेकिन दरवेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, देता मैं नहीं, देता मेरा रब है, और मेरा रब सबकी सुनता है। इमरान फिर हंसा, अगर सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुनी? पीर रहीम ने गहरी सांस लेकर कहा, दुआ कभी रद्द नहीं होती बेटा, कभी तुरंत मिलती है, कभी वक्त के साथ, और कभी बेहतर सूरत में। इमरान ने बात काटते हुए कहा, बकवास, चलो यहां से। वो चले गए, लेकिन हदिया के दिल में रहीम बाबा की बात तीर की तरह लग गई। अगले दिन हदिया अकेले उस गली में वापस गई। रहीम बाबा तस्बीह फेर रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंची, बाबा ने कहा, बेटी, दिल टूट जाए तो दुआ सीधी अर्श तक जाती है, मायूस मत होना। हदिया रो पड़ी और बोली, बाबा, आप सबके लिए दुआ करते हो, अपने लिए क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराए और बोले, आंखों की रोशनी गई तो दिल की रोशनी मिल गई। दुनिया वाले जो नहीं देखते वो अल्लाह दिखाता है, मुझे अपनी नहीं, उम्मत की फिक्र है। फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस बंदी की अर्ज सुन ले, इसकी खाली झोली भर दे, इसके सब्र को कबूल फरमा। पहली बार हदिया के दिल को सुकून मिला। जब इमरान को पता चला तो वह गुस्से से बोला, तुम बार बार उस अंधे के पास क्यों जाती हो? हदिया ने शांत होकर कहा, वो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह दे सकता है, और मुझे यकीन आ गया है। इमरान ने तंज से कहा, यकीन? इतने सालों की नाउम्मीदी के बाद भी? हदिया बोली, हाँ, अगर कुछ ना भी मिला, मेरा ईमान तो बढ़ गया। पहली बार इमरान चुप हो गया। एक रात इमरान ने अजीब सपना देखा। वो अंधेरे में खड़ा है, बिल्कुल अकेला। अचानक एक नूरानी हाथ उसकी बाजू पकड़ता है और आवाज आती है, रब की रहमत से मायूस न हो। इमरान डर के मारे जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। सुबह हदिया को बताया और हदिया मुस्कुराकर बोली, शायद वो वहम नहीं, शायद रब का इशारा हो। उस दिन इमरान पहली बार खुद पीर रहीम के पास गया। बाबा मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, तुम्हारे कदमों की आहट पहचान ली। आप? इमरान कांप गया। अंधे होकर पहचानते हो? बाबा ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो दिल में रोशनी डाल देता है बेटा। इमरान ने पूछा, क्या अल्लाह हमें औलाद देगा? बाबा बोले, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है अल्लाह सुनता है। पहली बार इमरान का दिल हल्का हुआ। वक्त गुजरता गया। हदिया रोज दुआ करती, इमरान चुप खड़ा रहता और बाबा उन्हें उम्मीद देते रहते। महीनों गुजर गए। लोग मजाक उड़ाते, दुआओं से क्या होता है? हदिया मुस्कुराकर कहती, सब कुछ दुआ से होता है, बस वक्त रब का होता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक सुबह हदिया की तबीयत खराब हुई। इमरान उसे तबीबा के पास ले गया। तबीबा मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो, लगता है दुआ का दरवाजा खुल गया है। इमरान जमीन पर गिरकर रो पड़ा, या अल्लाह, तूने सुन ली। दोनों भागते हुए रहीम बाबा के पास गए। जैसे ही वो पहुंचे, बाबा मुस्कुराकर बोले, खुशखबरी मत सुनाओ बेटो, मुझे सब पता चल गया। इमरान हैरान, आपको कैसे? बाबा ने दिल पर हाथ रखा। दिल में सुकून उतर आया। अल्लाह जब चाहे अंधे को भी वो दिखा देता है जो दुनिया वाले नहीं देख पाते। महीनों बाद हदिया का पेट बढ़ता गया। लोग ताने मारते, लेकिन हदिया कहती, ये सब अल्लाह के सुपुर्द है। एक रात उसने कहा, सुनिए, जब बच्चा आए तो सबसे पहले उसे रहीम बाबा को दिखाएंगे। इमरान की आंखें नम हो गईं। सबसे पहले वो ही अजान देंगे। वक्त आया। हदिया को दर्द इजहार शुरू हुआ। सुबह तक एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। दोनों उसे उठाए भागकर रहीम बाबा के पास गए। बाबा ने बच्चे को गोद में लिया और उनके होंठों से पहली आवाज निकली, अल्लाहू अकबर। गली में अजीब सा नूर फैल गया। इमरान रोते हुए बोला, बाबा, अल्लाह वाकई सबकी सुनता है। रहीम बाबा मुस्कुराए, बेटा, ये तुम्हारी दुआ का नहीं, तुम्हारे सब्र का सिला है। कहानी ये सबक देती है कि दुआ कभी जाया नहीं होती। सब्र कभी बेकार नहीं जाता और अल्लाह वाकई सबकी सुनता है।